हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 27 जुलाई। सुबह के 9 बज गए हैं और इस वक्त घर का सारा काम ख़त्म करके तैयार होके मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जी, मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ के स्कूल में। पिछले 4-5 दिन से सोच रही हूँ, मैं डेली सोच लेती हूँ आज ज़रूर जाऊँगी, आज ज़रूर जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। आज फाइनली मैंने अपना टाइम जो है वो निकाल लिया और स्कूल जाने की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर मुझे पिछले कुछ टाइम से जो है वो कंप्लेन महसूस हो रही थी। कुछ चीज़ें मुझे टीचर के साथ हिमांकी डिस्कस करनी थी। तो इसीलिए, और क्योंकि क्या होता है, पीटीएम वगैरह में हम जाते हैं तो उस टाइम इतनी डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं जितना हम करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है उस टाइम वेट कर रहे होते हैं, और मान लो एक पेरेंट्स ने एक ही टीचर के ऊपर लगा दिए 15-20 मिनट, तो दूसरा पेरेंट जो है वो क्या पता किसको कितनी जल्दी होती है। हर कोई अपना टाइम निकाल निकाल के जो है स्कूल आता है। तो जी, अभी जो है टाइम हो गया सुबह के 9:15। घर का सारा काम खत्म हो गया, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ हिमांकी स्कूल में। मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रही हूँ आज जाऊँ कल जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, और आज जल्दी से अपना काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ। एक्टिवा लेकर ही जाऊँगी। चुंदड़ी भी ले लिया मैंने अपना फेस कवर करने के लिए, और आने के बाद मिलती हूँ। आने के बाद देखती हूँ क्या कुछ जो है बच्चों के लंच की तैयारी जब। तो जी, वापस आ गई हूँ मैं, और वापस आने के बाद यहाँ पर मैंने मूंग दाल ली है, और मैं 9:15 निकली थी, 10:15 बजे तक मैं वापस आ गई थी, क्योंकि वरुण हिमांका स्कूल जो है मेरे घर के नज़दीक ही है। 3-4 मिनट ही लगते हैं अगर मैं एक्टिवा पे जाती हूँ। और यहाँ पर जो है मूंग दाल को मैंने अच्छे से जो है वो धो लिया। 2 से 3 बार मैं इसको अच्छे से धुलूँगी। फिर उसके बाद इसको ढककर जो है पानी में जो है छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए, या आप किसी को जल्दी है तो गर्म पानी में भी भिगोकर इसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको 3 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद व्लॉग वगैरह एडिट करा, अपलोड करा, और भी रील्स वगैरह बनाई, और उसके बाद जो है अब आ गई हूँ। मैंने आराम भी करा और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। करीबन मुझे इन कामों में जो है वो 2.5-3 घंटे जो है वो लग गए थे। तो जो है पानी मैंने इसका निकाल लिया था, और मिक्सी के जार में इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी से ऐसा ना हो कि ज़्यादा पतला हो जाए। हमें इसको ना तो ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें जो है वो एकदम ठीक ठाक सी रखनी है। और पहली बार मैं ये रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। आज तक मैंने लगभग नॉर्मल सब्ज़ी, जैसे हम कोई भी किसी तरह की सब्ज़ी बनाते हैं, वो रेसिपीज़ मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई डिफरेंट सी रेसिपी मैं शेयर कर पाती हूँ। अब जो है वरुण हिमांक स्कूल चला जाता है, तो ब्लॉग अपलोड करने के बाद अभी मैंने हेल्पर भी लगाई हुई है, तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ अलग सा जो है वो डिफरेंट सा बना सकूं। नहीं तो क्या होता था, पहले कुछ खाना होता था, दिन में इतना टाइम मिल नहीं पाता था। तो मान लो बाहर का कुछ खाना, तो दिन में यही दलिया और सब्ज़ी रोटी या चावल जो है वो बन पाता था। डिफरेंट सी चीज़ बनाने का इतना टाइम जो है वो मिलता नहीं था। अभी मेरे पास पूरा टाइम होता है, और यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया था, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अब इसको लगातार जो है 20 मिनट तक फेंटना है। ये एकदम फ्लफी फ्लफी सा हो जाएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी भी दुगनी से 2-3 गुनी जो है 2 गुनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हो जाएगी। लगातार आपको इसी तरह 20 मिनट तक जो है वो फेंटना है। मशीन वगैरह से बिल्कुल फेंटने की गलती ना करें। और यहाँ पर ये देखिए, डालते ही इतने अच्छे से जो है वो फेंटा गया था, डालते ही जो है डालते ही ना इसमें अच्छे से तैरने लग गए थे। और इसको मीडियम आंच पे पकाना है, फुल आंच पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये बाहर बाहर से आपको पके हुए दिखाई देंगे, और अंदर से दाल ऐसे ही कच्ची कच्ची गांठ सी जो है वो हो जाएंगी। मीडियम आंच पे या लो टू मीडियम आंच पे जो है वो आप इसको जो पका सकते हैं। और एक मेरा जो है स्लोट हो गया है, दूसरा मैं इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा फ्लपी से जो है वो बने थे, एकदम दबाने से इतने अच्छे से दबाए जा रहे थे, बहुत अच्छे। और ये देखिए, पहले ये छोटे छोटे मैंने उतारे हैं बच्चों के लिए, और दूसरे स्लॉट में मैंने बड़े बड़े उतारे हैं। और एक एक जग लीटर का, जो 1 लीटर जग जो है पानी का, ठंडा है ये, बिल्कुल चिल्ड, और इसलिए सारे के सारे साथ साथ में इसमें जो है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और वरुण हिमांक भी जो इसी बीच स्कूल से आ गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये वाला सूट जो अभी मैंने पहना हुआ ना, इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल में डिस्कस करना है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। ये देखिए, दोनों स्लॉट हमारे हो गए हैं रेडी। अब इसको ठंडे पानी में ऐसे ही डिप करके मैं छोड़ दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। चिल्ड तो है ही, और भी ज़्यादा चिल्ड हो जाए। और इसको करीबन मैंने 1 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दिया था। अभी बारी आती है दही वगैरह इसको मिक्स करने की। दही में थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी थी,
और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया है। और इस ये दही तो ऑलरेडी जो है वो ठंडी थी। 1 घंटा हमारा हो गया है। अभी आपको मैं देखिए निचोड़ के भी दिखाऊंगी और अच्छे से फोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए अच्छे से निचोड़ना, सारा पानी जो है वो निकल जाए। और ठंडे ठंडे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगने वाले हैं। आप लोगों को भी देखना मुंह में पानी आ जाएगा। मैं फ़िलहाल एडिट कर रही हूँ ना, तब भी मेरे मुंह में जो है वो पानी आ गया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है वो फूट रहे हैं। एक एक फोड़ फोड़ के जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबकी प्लेट साथ साथ में लगा रही हूँ, मेरी भी, हिमांग की भी, वरुण की भी। आप तीनों आराम से बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा इसमें जो है चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया था। 2-3 तरह के जो मसाले वो ऐड करें। हल्का सा वाइट नमक मैंने इसमें जो होता है वो डाला है। थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मैंने डाला है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक इसके अंदर डाल दिए। चाट मसाला डाल दिया। हल्का सा गरम मसाला इसमें जो है वो ऐड कर दिया। अभी जो है फेटी हुई दही, हल्की मीठी जो पतली पतली दही होती है वो इसमें जो है वो ऐड कर दी। और सब में ही जो है इतनी कंसिस्टेंसी जो है वो हमने ऐड करी है। और सबको ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो मतलब ऐसा लग भी मेरे मुंह में ना जो पानी निकल निकल के जो है वो आ रहा है, इतना टेस्टी जो है वो बना था। और इसको देखते ही, और ये है मीठी चटनी, सौंठ की मीठी चटनी जो ऑलरेडी मैं जो है बना के फ्रिज में रखी हुई है। और ये देखिए कितनी देखने में कितनी लाजवाब डिलीशियस जो है वो लग रही है। ऊपर से इसमें डाल दिया है प्याज, और साथ साथ में थोड़ी सी नमकीन इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ी सी डाल दी इसमें नमकीन। और आप भी जो है ठंडे ठंडे दही बड़े हमारे साथ खाइए और इन्जॉय करिए। अभी जो है ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों से ना रुका भी नहीं जा रहा था कि मैं एक बार मैं आप सबको दिखा देती हूँ, फिर बच्चों को मिक्स करके मैं इसको अच्छे से देने वाली हूँ। अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, करीबन ये टाइम जो है 5:30 का, 5:30 नहीं 6 बजने वाले हैं इस वक्त। और हम जा रहे हैं हिमांग की बुआ के घर पे। फ़िलहाल उससे पहले जो है वहाँ जाने से पहले हमें 1-2 काम थे, क्योंकि बाहर निकले तो अपने काम जो है वो निपटाते हुए निकलेंगे। और अभी ये देखिए अभी चल रहे हैं हम डी पार्क की तरफ। और फिर वहाँ से डी पार्क से मुझे जो है प्रीशा के लिए जो है वो उसके लिए ड्रेस जो है वो देख रही है। सूट वगैरह मैं ले आई थी, लेकिन प्रीशा के लिए ड्रेस और पुच्चू के लिए ड्रेस जो है मैंने नहीं ली थी। तो यहाँ डी पार्क से मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा सूट वगैरह मैं वहाँ से लेती हूँ। और ड्रेस जब भी जाना होता है ना, तो मैं यहाँ रास्ते में डी पार्क पड़ता है, वहीं से मैं बच्चों के लिए ड्रेस जो है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्रीशा के लिए देख रही थी, और उसके बाद जो है फिर मैं देखूंगी पुच्चू के लिए। तो अलग अलग जो जो ड्रेसेस मैं जो है वो देख रही थी। मुझे ना लड़कियों की छोटी छोटी ड्रेस जो अलग अलग आती है ना, इतने अच्छे मतलब स्टाइल में आती है ना, इतने अच्छे कपड़े में आती है ना, अलग अलग, मुझे बहुत बहुत इतनी वैरायटी मिल जाती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस बार की जो ड्रेस है प्रीशा की, मैंने नहीं, दोनों बच्चों ने मिलकर सेलेक्ट करी थी, वरुण और हिमांक ने, कौन सी अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं। तो ड्रेस जो है दोनों बच्चों ने मिलके जो है वो सेलेक्ट करी थी। मैंने सेलेक्ट करी थी पुच्चू के लिए, और प्रीशा के लिए सेलेक्ट करी थी दोनों बच्चों ने। तब तक जो है हिमांग के पापा जो रास्ते में हम जो सीधे में कोथली में जो है वो देते हैं, जैसे घेवर है, मीठी वो होती है, आम फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पताशे होते हैं, या फिर मीठी गुजिया जिसे बोलते हैं, या मीठा मतलब पताशे, जो मीठे पताशे होते हैं, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है, जो लेकर जाते हैं, तो वो लेकर आएंगे। तब तक हम जो है वो ड्रेस वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी बीच जो है क्या होगा, हमारे दोनों का टाइम जो है इसमें बच जाएगा, और टाइम से जो हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो इसी शहर में, रोहतक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर भी ये था कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मौसम ऐसा ही लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि दिन में थोड़ी देर 10 मिनट के करीब जो है वो बारिश हुई थी। मुझे तो ये वाला पसंद आया था, लेकिन इसकी बाजू बहुत ज़्यादा लंबी थी। और फिर इसके साथ ना हेयर बैंड भी था जो लगाते हैं ना। अब बज गए हैं रात के 9, 9:30 का टाइम जो है वो हो गया है। और इस वक्त जा रहे हैं हम घर वापस, और काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो हो गए थे। खाना वगैरह हम वही खा कर आए हैं। बस अभी जाना है और जाके सिर्फ बच्चों को सुलाना है। अभी जो है सुबह मैं आपसे मिल रही हूँ। सुबह का टाइम है, करीबन 9:30 हो गए हैं, और अभी नहाने जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे 1-2 चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करनी थी। तो क्या है कि सबसे पहले तो मैं एक सूट दिखाती हूँ मैं आपको। और ये वाला सूट आपने मेरे को पहने हुए बहुत 3-4 बार ऑलरेडी देखा हुआ होगा। और आजकल ये वाला सूट जो है, ये वाला सूट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पहन भी रहे हैं, अभी पहन रहे हैं। ये मैंने करीबन जब सर्दियां जाने वाली थी ना, तब मैंने जो है ये पहना था, ये वाला सूट। और बहुत बार इसमें रील वगैरह भी जो है वो मैं बना चुकी हूँ। लेकिन मेरे इस तरह के जो सूट होते हैं ना, थोड़े जो कॉस्टली होते हैं, उसमें क्या होता है कि घर में तो हम वही लोअर टी शर्ट पहन के रखते हैं, और बाहर जाते हैं तभी ज़्यादा जो है वो पहनते हैं। तो 2 घंटे कभी पहना गया, 3 घंटे कभी पहना गया, तो इसी तरह जो है ये 3-4 बार पहना गया था। और ये सूट जो है वो फट गया है,
और तो आजकल ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो ये वाला सूट, और इस सूट की क्वालिटी जो है वो एकदम बेकार निकली है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर कोई ये वाला सूट बेच रहा है तो उससे वो ये वाला सूट जो है ना खरीदे। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि 1500-2000 रुपये आप इस सूट पर लगाएंगे। और ये देखो पीछे से भी सारा जो है वो फट गया है, यहाँ से भी फट गया है सारा का सारा। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम से मैंने देख लिया। यहाँ से भी सारा फट गया है, और यहाँ से भी ये जितनी भी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइनें जो हैं ये इतनी चुभ रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ से भी फट गया है, यहाँ से भी फट गया है, और पीछे से भी जो है वो फट गया है। ये देखो यहाँ से भी फट गया है, ये देखो, और एक साइड से और फटा है, यहाँ से भी जो है ये फट, मतलब ये कपड़ा ऐसा है रखे रखे भी जो है वो फटा ही जा रहा है। तो ये कपड़ा अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगी ये वाला सूट बिल्कुल भी मत खरीदना। अगर कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इसको सेल कर रहा है तो बिल्कुल भी मत खरीदना। सेकेंड चीज अब बात कर लेते हैं एक नए प्राणी जो है, एक नए सब्सक्राइबर, व्यूअर, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। पता नहीं वो सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, वो तो खुद ही जानते होंगे। लेकिन कल कमेंट आया था, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर करा था शॉपिंग का, जो जिसमें मेरी अपनी कोई भी शॉपिंग नहीं थी, सारी मेरी ननद और बुआ सास के लिए मैंने शॉपिंग करी थी। और इस टाइम ऐसा होता है कि फेस्टिवल का टाइम है, तीज त्योहार जो आते हैं उस टाइम पे बेटियों को तो देते ही देते हैं। तो जो शॉपिंग करी थी ना वो ननद और बुआ सास के लिए मैंने करी थी, मैंने अपने लिए तो नहीं करी थी। और चाहे मैं अपने लिए भी शॉपिंग करूं तो उनका मानना है कि पुलिस वाले की बीवी है भाई, तो ये खर्चा नहीं करेगी तो कौन करेगा। भाई पुलिस वाले की बीवी होने का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसी को इस तरह बोलने का क्या मतलब होता है। पुलिस वाले की बीवी है क्या, तुम्हारे घर से पैसे छीन कर लेकर आए क्या हम लोग? अगर मैं पुलिस वाले की बीवी हूं तो दिन रात वो लोग ड्यूटी करते हैं, 3-3 4-4 दिन में घर आते हैं। खेत का हम लोग करते हैं, हम शहर में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम खेती नहीं करते, हम लोग खेती भी करते हैं। अब वो किस टाइम कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, एक एक चीज तो मैं यहाँ शेयर नहीं करती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने घर से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड और अपने बच्चे से रिलेटेड जो है वो मैं शेयर करती हूँ। आई थिंक आपको आपकी गलती का जो है वो एहसास होना चाहिए कि आपने जो ये वर्ड लिखे ना 3-4, ये आपने कितने गलत लिखे। अगर मेरे बारे में लिखा होता तो मैं भी शायद मैं इग्नोर कर देती, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, क्योंकि यूट्यूब पर है तो पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। लेकिन इस तरह की चीज जो है वर्दी वाले के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, हम लोग चैन से खा पी रहे सो रहे सिर्फ उन वर्दी वालों की वजह से ही सब कुछ जो है वो कर पा रहे हैं। और आपकी सोच इतनी थर्ड क्लास है जिसका कोई जवाब भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इस अपनी गलती का एहसास हो तो सॉरी लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना सा ही बोलूँगी, ज़्यादा बोल के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं बोला, उन सभी वर्दी वालों के लिए बोला है, चाहे पुलिस में है, आर्मी में है, चाहे किसी भी चीज़ में, उन सब के बारे में बोला, जो कि आपने बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। तो शेम। तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते।